साथियों, जय माता दी, जय श्री राम। तो आज का प्रसंग है अजा एकादशी व्रत। यह एकादशी अजा और जया, अजा और जया दोनों नाम से वेदों में प्रसिद्ध है, संसार में विख्यात है। तो हरिश्चंद्र नरेशा सही धर्माहित कोटि कलेशा। तो साथियों, धर्म के लिए अनेक राजा महाराजाओं ने अनेकों कष्ट सहे, जैसे शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशा। महाराज शिवी, महाराज दधीची और महाराज हरिश्चंद्र का नाम तो विश्व विख्यात है। आप सभी को विदित है कि उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। यही प्रसंग आप लोगों के लिए एकादशी के माध्यम से बताना चाहता हूं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत व विधि और उसका पुण्य फल क्या होता है वह बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखिए युधिष्ठिर, सबसे पहले मनुष्य उठ करके नित्य क्रिया करे, शौचाचार से निवृत्त हो, तत्पश्चात किसी कुआ, बावड़ी, तालाब या घर में जो भी व्यवस्था हो स्नान ध्यान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान श्री हरि के मंदिर में जाकर के उनको पुष्पादि से पूजन करते हुए उनको प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज एकादशी है और मैं आपकी पूजन अर्थ एवं आपके एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक निभाने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं किसी प्रकार का झूठ, कपट, पाखंड एवं किसी भी प्रकार का बुरा कृत्य ना कर सकूं, ऐसा मुझे बल प्रदान करें। हे प्रभु, मैं संसार के किसी भी प्राणी को कभी दुख ना पहुंचाऊं। हे प्रभु, मैं किसी भी प्राणी में किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार या भाव ना रखूं, ऐसा प्रार्थना करते हुए एकादशी का व्रत रखे। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जो तत्काल फल को प्रदान करने वाला हो या मुक्ति प्रदान करने वाला हो या किसी बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर चलाने वाला व्रत है तो एकादशी व्रत। कि प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, उसका नाम था हरिश्चंद्र। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी अपने को बेच दिया, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा, क्योंकि कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, ऐसा आगम निगम पुराण बखाना, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। यानी हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहां कफन लेने का काम किया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। शमशान में जाकर के कफन लेने का काम किया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी कोई इतराज नहीं किया। क्यों? कि हमारा धर्म, हमारा सत्य, हमारा सनातन धर्म, इस धर्म से हम विचलित ना हो जाएं, इसलिए उसने सत्य नहीं छोड़ा। उसको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म पर कोई भी पछतावा ना हुआ और सहर्ष करता रहा। वह इस चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं।
तो ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय वहां गौतम ऋषि जी पधारे। बड़े धर्मात्मा थे, वेद वेदांगों को जानने वाले थे। तो राजा ने उन्हें देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, नमन किया। तो महाराज हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के सामने अपने सारा दुख प्रकट करते हुए उनको नमन किया। तो ऋषि गौतम बोले कि हे राजन, आपके दुख के निवारण का अति उत्तम उपाय है, मैं आपको बताता हूं। भादों के कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी होती है, तुम उसका संयम सहित व्रत उपवास रखो, रात्रि में जागरण करो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य, खोया हुआ पुत्र, खोई हुई पत्नी पुनः आपको वापस मिल जाएंगे। तो जब ऐसा सुना तो राजा बड़े ही मन में प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। तब समय आने पर जब गौतम ऋषि के कथा अनुसार उस व्रत को विधि सहित किया, उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु इंद्र महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार से स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन वह किसी देवालय मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करे, भगवान की कथा सुने, शुभ आचरण करे, गरीबों में दान करे, गरीबों को उपदेश दे, गरीबों को उठाने का, उनको समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। किसी प्रकार का झूठ कपट पाखंड से दूर रहे।